चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो स्टॉर्म के कारण टूट जाता है। मान लेते हैं ये पेड़ है हम लोगों का। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज टू द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब मान लेते हैं ये पेड़ यहाँ से टूटा, तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये जो टूटा वाला हिस्सा है ये जा करके नीचे मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ आकर के ये मिल जाता है। तो ये जो ग्राउंड से बन रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है, एंगल ऑफ 30 डिग्री। इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो पूछता है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो फुट है बेटा, ये पेड़ का फुट है, और जो टॉप इसको टच कर रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 8 मीटर्स। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हम लोग को हाइट निकालना है, मतलब ये कंप्लीट दूरी निकालनी है, हाइट। मान लेते हैं इस पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो जरा देखते हैं, इसको मान लेते हैं A B C और ये मान लेते हैं पॉइंट D। अब जरा देखो बेटा, ये जो AD है, AD वाला जो हिस्सा है ना, AD वाला पार्ट, यही तो हम लोग का AC बना है टूट करके, है ना। तो हम लोग को इनडायरेक्टली अगर हाइट निकालना है, मतलब AC निकालना है और AB निकालना है, क्योंकि AC और AD इक्वल है। AC इज इक्वल्स टू AD क्यों है, क्योंकि ये AD जो है टूटा हुआ हिस्सा है और यही जा करके ग्राउंड से टच कर रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग को AC निकालना है और AB निकालना है। AB और AC को जोड़ देंगे तो हम लोग का हाइट मिल जाएगा पेड़ का। तो जरा देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। लेट हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की जो हाइट है बेटा उसको मान लेते हैं h मीटर्स। तो जरा देखें, हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग AB निकालें, मतलब हाइट, ये AB दूरी निकालें, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा लगेगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan की वैल्यू क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। कैसे समझेंगे कि क्या निकालना है, देखो यहाँ बेस है और ये परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में आता है। तो जरा tan 30 की वैल्यू बताओ, 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ बेटा, AB है, और बेस कितना है, 8 मीटर्स दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 8/√3। अब यहाँ पे देखो बेटा, डिनोमिनेटर में √3 दिया है। अभी रैशनलाइज मत करना, ये लास्ट में अगर बचेगा, क्योंकि हम लोग का ये लास्ट का प्रोसेस होता है, लास्ट में रैशनलाइज करते हैं। अब सेम चीज़, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग के पास AB आ गया। AB कितना आ गया, AB आ चुका है बेटा 8/√3। अब जरा हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसमें क्या लगेगा, tan इन ट्रायंगल ABC। फिर से एक ट्रायंगल ABC में क्या लिखेंगे, अब देखो हाइपोटेनियस और बेस, यहाँ बेस हम लोग को पता है, हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जरा बता दो बेटा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। बेस हम लोग को पता है 8, हाइपोटेनियस मतलब AC, तो AC हम लोग को निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देख लेंगे, AC इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 पर चला जाएगा तो 8 × 2 16/√3 आ जाएगा, है ना। अब जरा देखो, AB और AC को जोड़ देंगे, अगर AB, हाइट क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, हम लोगों ने पहले ही मान के रखा है ट्री की हाइट h। तो h जरा देखो क्या है, AB प्लस AD, और हम ऊपर लिखे हैं AC इज इक्वल्स टू AD है ना। तो इस AC की जगह हम लोग AD लिख सकते हैं, है ना। तो जरा देखें, वैल्यू को रख दें। ये हम लोग AB की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने निकाली, 8/√3 प्लस AC कितनी निकाली, 16/√3। जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करें तो आ जाएगा हम लोग का 16, ये √3 कॉमन आ जाएगा, 8 + 16। जरा 8 + 16 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 24/√3। अब चूंकि √3 नीचे है तो इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, है ना। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, व्हाट वी डू फॉर रैशनलाइजेशन, जो भी डिनोमिनेटर में उसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 24/√3 इंटू √3/√3। जब मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 24√3/3।
3 के टेबल में 24 कटेगा 8 टाइम्स, तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आया बेटा? 8√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री। थैंक यू।